ये इसी की तो जरूरत है इस मान लीजिए के मामले में। एफआईआर के विरोध में वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे अच्छी बात है भाई, एफआईआर भी प्रशासन के लोग किए और डॉक्टर भी प्रशासन के लोग हैं। यहाँ पे भी बात समझ लीजिए, एफआईआर करने वाला वो गठबंधन के लोग नहीं है, वो एनडीए का ही अंग है, एनडीए की सरकार है। तो एफआईआर भी करने वाला वही है, आंदोलन में भी उतरने वाला वही है और बचाव करने वाला भी वही है। और अगर इस तरह के बात पर अगर वो लोग कानून से नियम के तहत अगर सही दिशा में काम नहीं करेंगे तो यह वो लोग आग पर गुना डालने का काम करेंगे, विपक्ष को मौका देंगे, आंदोलन करने की बात कहेंगे। इसलिए कि वो बरुना गांव का लड़का है, सब लोगों से पारिवारिक संबंध भी होगा, शहर से बहुत नज़दीक है और उनके साथ अगर अत्याचार हुआ है, एक तो उनकी औलाद भी गई और दूसरे हंगामा भी उनको सुनने को मिल रहा है। यह बहुत अशोभनीय बात है। इसमें प्रशासन को दिनों राति मेहनत करके इसकी सच्चाई को सामने ला करके प्रशासन से सच्चाई लाने की सामने लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कल भाजपा नेता राजेश मिश्रा ने ये बयान दिया है कि वो मिलने गए थे वरुणा में उन लोगों से और प्रशासन उन लोगों को धमकी दे रहा है कि तुम केस मत करो, केस करोगे तो अंजाम बुरा होगा, तुम्हारे साथ भी दिक्कतें होंगी। तो सुशासन की सरकार में इस तरह की बात होना कहाँ तक जाएगा? हम तो भाई पहले कह रहे हैं कि अब बिहार में सुशासन नहीं रह गया, बिहार में कुशासन चल रहा है। 2005 से 10 तक सुशासन था, 10 के बाद लगातार कुशासन चल रहा है और जो नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा थी वो कहीं ना कहीं रोज उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही है और अब इससे बुरा बात कोई नहीं हो सकता। 2025 में कुशासन से लोगों को मुक्ति मिलेगा 100%। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए 2025 और एनडीए गठबंधन का विदाई है, खूब बढ़िया सर विदाई तो हो ही गया है। विदाई तो 2020 में भी विदाई उनका हो गया था, लेकिन वो लोग आज भी अगर अपने पवित्र आत्मा से वो लोग कह दे कि क्या बेईमानी की सरकार नहीं है तो वो लोग 20 में भी वो लोग सरकार में 2025 एनडीए फिनिश, एकदम इंडिया फिनिश 100% और महागठबंधन की सरकार बनेगी और अच्छे सीटों से बनेगी। ये नहीं कि लड़ाई का अंतर रहेगा, वो आंकड़ा समझिए कि 2015 के आसपास रहेगा। आपके मतदाता तो आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि आपके मतदाता जो निरीक्षण वाला कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपके मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। 100% काटा जा रहा है। कैसे आप लोग दिएगा? अरे हम लोग इसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि कटने नहीं देंगे। हम लोगों तक एक एक मतदाता का प्रयास रहेगा कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो लोग रहते हों, ये लोगों को सीधी सीधी तैयारी है कि 2 करोड़ लोग जो बिहार के प्रवासी व्यक्ति है उन लोगों का नाम काट देना है, इसलिए कि वो लोग गरीब लोग हैं, जो कमाने खाने वाले लोग हैं और वो महागठबंधन का चट्टान है। और वो चट्टान की तरह जब बूथ पर जाता है तो बक्से को और ईवीएम को उसको इतना दाबता है कि वो मशीन खाल होकर नीला दिखने लगती है और वैसे ऑटो की काटने की तैयारी है ये। इसलिए महागठबंधन के लोग जिस तरह से हम लोग का नेतृत्व रोज एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहा है और नेतृत्व के कही हुई बातों को हम लोग भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यह हम लोग लगातार 24 आवर इस विषय में हम लोग हमारे नेतृत्व चिंतित है, जिसको लेकर के हर जगह देख रहे हैं कि हम लोग अच्छे आप खुद बता दीजिए कि भाई इस चीज़ की क्या जरूरत थी। गिर के 90 दिन चुनाव रह गया, विनोद जी हम बोले थे कि 90 दिन चुनाव रह गया, इसमें बात जो भी विकास की कुछ हो जानी चाहिए। मान लीजिए पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब लोग अपने क्षेत्र में कुछ काम करवा ले विधायक, तो पूरा प्रशासन और पूरा प्रदेश बस एक काम में लगा है। भले 302 के मुजरिम का ये लोग बेल पर नहीं बैठेंगे, लेकिन ये लोग पहले वोट काटने में लगे हैं, गरीबों को वोट काटने में लगे हैं महागठबंधन। इसलिए कि इन लोगों को विशेष सूत्रों से पता चल गया है कि हम लोग की छुआछूत तक भी नहीं, ये लोग एकदम सफाया के रूप में है। ये लोग बोलिए दिए हैं कि ये मान कर चलिए कि लमसम 200 पर महागठबंधन आज के डेट में विजयी घोषित हो रही है। इन लोगों की बौखलाहट है कि अब इतना मिलने के बाद भी हम लोग को इस तरह की विदाई होगी और उस बचाव में ये लोग लगे हैं, उसके बावजूद भी सरकार को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उस बचाव को रोक रहे हैं कि कितना हम लोग कम अंतर कर ले, सम्मानित तरीका से हार हो। इस चीज़ को ये लोग हर समय और उस चीज़ पर वो गठबंधन की सरकार है, जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है,
सभी लोगों को एक एक चीज एक एक विधायक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष को बता दिया गया है कि आप लोगों को किस पर काम करना है और जीतने हारने की बात नहीं सोचना। नहीं तो हम आप ही लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए इस समय कौन सा ऐसा मुहूर्त है। ठीक है, अगर उन्हीं का कहना सही हो कि सही लोगों को रखना है तो इसका भी एक समय है ना, लोकसभा का चुनाव हुआ उसी पर, ये लोग प्रधानमंत्री हैं, इनकी सरकार है। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को चालू कर देना चाहिए भाई, आप लोगों को चालू कर देना चाहिए कि भाई अब सरकार में एक तरह काम होगा। आज अब 90 दिन चुनाव है, इसमें विकास की बात हो, व्यवस्था की बात हो, नेता अपना काम करे, जनता की सेवा में लगे कि नेता बैठ कर वोटर लिस्ट बनवाए कि इनका नाम है कि नहीं है, जुट रहा है कि नहीं, ये समय है उचित। मतलब कुछ भी कर ले 2025 से लिए फिनिश करा रहा आपका निश्चित ये लोग अंतर को कम कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अंत तक हम लोग नहीं जीतेंगे। अगर ये 10-5% से आगे पीछे रहते तब तो ये लोग बरियारी चोरी करके परसा जीतिए गए। लेकिन इस बार इन लोगों को सारा चोरी करने के बावजूद ये लोग सरकार में आने वाले हैं। अब पार्टी इस कार्यक्रम में दो काट के निकाल दिया अलग से ये पे आ जाएगा हमने विधानसभा चुनाव में हंगामा